दीजिए, आप पैसा इंतजाम करें। बोले नहीं, पहले पैसा चाहिए, बाद को इंतजाम होगा। इन लोगों ने हाथ नहीं लगा। मेरी घरवाली ऐसे चिल्लाते रहे, हाथ डाल डाल के बिल्कुल पेड़ सारा निकाल दिया। देश में चल क्या रहा है? पहले फौक चलता था, अब मौत चल रहा है। आज मैं एक ऐसी घटना से आपको प्रेरित करने जा रहा हूं कि आपका दिल दहल जाएगा वो घटना सुन के। ये भारत है। भारत सभ्यताओं का देश है। भारत सहायताओं का देश है। सहायता दूसरों को करता है, लेकिन खुद के घर में के लोग ही लोग के सहायता नहीं कर रहे हैं। ठीक है। दरअसल एक घटना है कि एक डॉक्टर की कितनी नीचता है, कितना ही हामिखोर है, कितना लतखोर है कि वो बच्चे को मार देता है गर्भाशय में, जो कि उसका कोई गलती नहीं है। केवल इतना ही गलती है कि वो गरीब घर में पैदा हुआ था। केवल इतना ही उसका मतलब गलती है कि वो गरीब मजदूर के घर में पैदा हुआ। केवल वह इतना ही गलती कर बैठा कि वो गरीब घर में पैदा होने आ गया, लेकिन उसको जमीन पे आने से पहले ही डॉक्टर द्वारा मार दिया गया। जहां 12 करोड़ की संपत्तियां जब्त हो रही है, वहां 12,000 के लिए मार दिया गया एक बच्चे को। दरअसल ये घटना है यूपी के, जो जाने माने, जो एकदम सख्त है, योगी आदित्यनाथ, उन्हीं के राज में ऐसे धांधली चल रहा है डॉक्टरों के द्वारा। एक लखीमपुर खेरी की एक हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में एक पति अपने पत्नी को लेके जाता है। एक हॉस्पिटल में डिलीवरी के समय पूरा हो जाता है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए। तो पहले उस डॉक्टर के द्वारा 8,000 रुपया मांगा गया, फिर बढ़ा के उसको बढ़ोतरी करके 12,000 रुपया मांगा गया। और जब 12,000 रुपया का डिमांड सुनाया गया तो उसके पिता थोड़ा डगमगाए और जाके 8,000 रुपया लाए। फिर भी उस रकम को ले लिया गया, लेकिन उसका इलाज नहीं किया गया। मांगा गया कि कहा गया कि हमको पूरा रुपया दीजिए, पूरा रुपया मांगा गया। तो उसने कहा कि पहले आप ऑपरेशन कीजिए, उसके बाद ऑपरेशन के द्वारा डॉक्टर बोले थे तो ऑपरेशन कीजिए, उसके बाद हम पैसा देंगे। लेकिन मरीज को दवा ना देके उसको वहीं उसी तरह रोक दिया गया। गलत एंटीबायोटिक, गलत दवाई देके, गलत एंटीबायोटिक सुइया देके, गलत चीज देके उसको मार दिया गया पेट में। और फिर पैसा नहीं दिया तो 12,000 से बढ़ के 25,000 का रकम बढ़ा दिया गया। और उसके बाद ना देने पर भी 12,000 नहीं जुटा पा रहा था तो 25,000 कैसे देने की भी तब भी बात किया। लेकिन मर जाने के बाद उसने मरीज को बाहर कर दिया अपने क्लिनिक से। ठीक है। उस क्लिनिक से बाहर कर देने पे पीड़ित परिवार, पीड़ित वो पिता, पीड़ित वो पति दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाता है। तो जांच के द्वारा पता चलता है, डॉक्टर ही बताता है कि वो गलत दवाई देने के बाद उसका मृत्यु हुआ है। अब पिता उस बच्चे को निकलवा के मृतक शरीर को झोला में रख के गुहार लगाता है न्याय के लिए। कहीं एसपी आवाज जाता है तो कभी वो डीएम आवाज जाता है तो कभी वो कलेक्ट्रेट जाता है, लेकिन फिर भी कोई सुनता है नहीं सुनता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग तुरंत उस पर एक्शन लेता है। स्वास्थ्य विभाग तुरंत उस पर एक्शन लेके और उसको कार्रवाई करके बंद सीज किया है। और डीएम भी थोड़ा हरकत में आए हैं और उसको जांच पड़ताल करके उसको दंड देंगे या ना देंगे वो बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ा पैसा काका ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कहते हैं ना, कोई खाते खाते मरता है और कोई भूखे मर जाता है। कर्नाटक का ही देख लीजिए। एक कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेसी विधायक के घर ईडी ने छापा मारा तो 12 करोड़ कैश, 6 करोड़ सोने, 10 किलो चांदी और ना जाने कितने गाड़ियां प्राप्त हुए हैं वहां से। और उसके बाद उसका बैंक सीज किया गया, 17 बैंक, और कितनी एटीएम सीज किया गया, कितने लॉकर अपने कब्जे में लिया गया है। लेकिन महज 12,000 रुपये के लिए उसको मार दिया जाता। क्या उसका क्या गलती? ये कसूर को मार दिया जाता, जो कि जीव धरती पे आके धरती को देखा भी नहीं और उसको मार दिया जाता है। तो कहां का न्याय है भाई? और ऐसे भारत में चलता रहा तो कैसे भारत चलेगा? कभी किसी को हॉस्पिटल में घुस के मार दिया जाता है, कभी किसी को टोल प्लाजा पे मार दिया जाता है, तो कभी किसी को धमकी दिया जाता है कि पैसा इतना दो। क्या है, क्या है? भारत आज सबसे पूछता है, न्यूज भारत आप लोगों से पूछता है
को आप कब तक बढ़ावा देते रहेंगे? ये सरकारी लाइसेंसिंग दिलाना है? ये गुंडागर्दी की बात हटाइए। कोई महज 100 रुपया, 50 रुपया, 150 रुपया चोरी कर लेता है तो उसके घर के लोगों के आंख के सामने मारा जाता है, पीटा जाता है उस बच्चे को, और एक 10,000 20,000 लोन अगर कोई ले लेता है उसके लिए जेल भेज दिया जाता है। लेकिन 12-12 करोड़ रुपया जब्त होता है, फिर भी उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्या है?